चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना करते हैं, आप मना कर दो। इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट जो कल शाम की थी उसमें ये कि हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं, ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को पुश करने का आगे, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। अरे एक बात बताओ पड़ोसियों, हर चीज पे रोते हो। तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये जो रोना है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है, या फिर ये रोना तुम लोगों ने बनाया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक स्टेप तो पीछे हटा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना था कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, लेकिन जब आईसीसी ने इसके ऊपर कहा कि जी ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, तो फिर पीसीबी ने कहा कि चलिए अगर ये जरूरी है, भारत नहीं आ रहा तो फिर हम भी भारत में आकर कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेंगे। शायद पीसीबी को अगर तो पैसों वाले मामले पर कायल करना है तो फिर पीसीबी को जो अभी कहा जा रहा है, पीसीबी उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा, और बोर्ड का ये कहना है कि फिर हम अगर आपसे कोई मुआवजा लेते हैं तो फिर वो हम इतना लेंगे कि आपको भी तकलीफ हो थोड़ी बहुत और हमें भी फायदा हो। इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान जाओ। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम वोट्स उनके साथ खड़े हैं, वोट्स उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम वोट ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव खुले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तक तय हो गया कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। पाकिस्तान जो रिटर्न चाहता है कि जी भारत में भी जब टूर्नामेंट होगा तो हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं पसंद। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कर लें, और जो दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है उसको चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होती है जून जुलाई में उसके लिए उठा के रखें। मौकफ तो हमारा ये था ही नहीं, हम तो कह रहे थे नो हाइब्रिड। हम तो मौकफ पर फिर भी उतर आए हैं ना, मतलब हमने तो अपने मौकफ से स्टेप 2 लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था देयर इज नो प्लान बी, यानी इंडिया आएगा वरना हम बायकॉट कर देंगे। अब तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने नरमी दिखाई है। सबको पता था कि यही होना है कि बीसीसीआई ने अपनी मनमानी है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है आईसीसी में, वहां पे उसके साथ कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आपको डायलॉग से मसले को हल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जहां जहां ये डायलॉग नहीं करते मोहसिन नकवी, वहां मामला जो है वो गले पड़ जाते हैं। और इस टाइम आईसीसी में सारा मामला पाकिस्तान के घर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का मुझे लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादे तौर पर कन्वे कर दिया, ऑफिशियली ये बात हम तक भी पहुंच चुकी है, आपको आपसे पहुंच चुकी है कि हमारा मौका यही है कि ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ये हमेशा हमारी पार्टी स्पॉइल करते हैं और ये कुटी कर लेते हैं। भारत का पहले भी हमने ये आलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीजों को पॉलिटिसाइज करता है, और वो भारत की तरफ से जो है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके क्रिकेट थम जाती है और क्रिकेट में हर्डल्स आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे अपने करता धरता है वो सही फैसले नहीं करते। रमीज राजा कितना शोर मचा रहे थे, मैं नहीं जाए, हम नहीं जाएगी, जीटी टीम नहीं जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो खुद कमेंट्री करने वहां पे पहुंचे हुए थे। इतना मजाक उनका बना, लेकिन ही वाज वेरी ओके विद इट। भारत की तरफ झुकाव होता है, आईसीसी का हमारे खिलाफ ही जाते हैं मुख्तलिफ मामला। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ़ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करती है और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की बात करती है तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर देना चाहिए। राशिद लतीफ़ का मानना है कि इस कदम से आईसीसी और बीसीसीआई को यह एहसास होगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियन ट्रॉफी कितनी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दोस्तों हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट किसी एक देश पर निर्भर नहीं करता, खासकर जब बात भारत जैसी मजबूत टीम की हो, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण है। और भारतीय टीम की भागीदारी से न केवल इस टूर्नामेंट का स्तर ऊंचा होता है बल्कि फैंस का उत्साह भी चरम पर रहता है। इसके अलावा अन्य बड़ी टीमें जैसी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पाकिस्तान के बिना टूर्नामेंट पर शायद ही कोई खास फर्क पड़ेगा। इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान जाओ। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम वोट्स उनके साथ खड़े हैं, वोट्स उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम वोट ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव खुले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शेब आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस हो सकता है। वोटिंग पे जाने का मतलब ये होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि फैसला वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं।
पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ये इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जैसे भी है इसको मेरे ख्याल से ऑफिशियल हो जाना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिड मॉडल? यानी वही हाइब्रिड मॉडल जिसमें इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कि 60 टीमें यहाँ पे खेलें। देखिए ज़ोएब, अगर हम आपने भी ट्रैवल किया है, सबरत ने भी किया होगा, अगर कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करें या लाहौर ट्रैवल करें 1 घंटा 40 मिनट होता है। यही ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट की यूएई में है। अगर पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो भी उसकी तमाम टीमें पाकिस्तान में रहे, एक एक मरतबा उन टीमों को बाहर जाना पड़ेगा इंडिया से खेलने। फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा, जो दो दूसरी टीमें हैं ग्रुप की वो भी पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है वो डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, शायद उनके पास दिमाग नहीं है या क्या उनका विजन नहीं है। वो जब फैसले कर रहे होते हैं ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सुल्तान की तरह भड़कें तो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं होता। आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें वो जवाब ही नहीं देते, और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं, और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी, डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तो आईसीसी इससे ज्यादा कभी भी बदतरीन दौर से नहीं गुजरी और ऐसे स्टैंड ऑफ पे फंस गई जो उसको कम से कम 1 साल पहले तय कर लेना चाहिए था। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उस वक्त डिसाइड करते हैं कि देखे जी महाशय, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम तो आके खेल गई आपके इंडिया में वर्ल्ड कप, अब आप अर्ज कर दीजिए कि आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नहीं, ये अगर 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, 20 या 22 या 24 नवंबर को तय हो जाता और पता चल जाता कि नहीं जी, भारत तो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर नहीं जाएगी और उनकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है अभी पाकिस्तान भेजने के लिए अपनी टीम, तो उस वक्त वहां पे बैठ के मामला डिसाइड करते। इतनी बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद से किसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया, और अब जाके 3 महीने पहले जब ये स्टैंड ऑफ हुआ है तो किसी सब टामक टोइयां मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और आईसीसी के ऊपर इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। और अब मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब मुल्कों को ये तय करना चाहिए कि इसकी जो गवर्नेंस है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। अपना एक आइडिया होता है कि इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिमोरलाइज किया जाए, लेट डाउन किया जाए। कोई बात देखे ना राजीव बिनी से हमने सुनी है, ना शुक्ला से सुनी है, ना जय शाह से सुनी है। हमारे चेयरमैन साहब गाहे गाहे बात करते रहते हैं, कभी स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं तो कोई बात कर लेते हैं, कोई समाज कर लेता है। पाकिस्तान का मुझे लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादे तौर पर कन्वे कर दिया, ऑफिशियली ये बात हम तक भी पहुंच चुकी है, आपको वापसी पहुंच चुकी है कि हमारा मौका यही है कि ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ये हमेशा हमारी पार्टी स्पॉइल करते हैं और ये कुटी कर लेते हैं। और अब फिर इनका ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान, देखिए ज़का अशरफ साहब की कमजोरी कह लें या उनकी मसलन मिजाजी कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि चले जी हम चले आते हैं इंडिया, लेकिन इसको कमजोरी बना लेना या इसको रेफरेंस बना लेना इज नॉट करेक्ट। अभी बड़ा हाई टाइम है, नाउ और नेवर, पाकिस्तान को अपना एक डोट ऑफ मौका पर इंडिया को बता भी दिया है, आईसीसी को भी बता दिया है। दूसरा, आईसीसी एक कानूनी बॉडी है, सिक्योरिटी बॉडी है, इसको ख्याल करना चाहिए कैसी फांसाजी हो रही है। भारत का पहले भी हमने ये आलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीज़ों को पॉलिटिसाइज करता है, और वो भारत की तरफ से जो है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके क्रिकेट थम जाती है और क्रिकेट में हर्डल्स आ जाती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अभी जो अगले 24 घंटे हैं, जो सोर्सेज बता रही हैं कि ये बड़े अहम हैं, पॉसिबली कि कल हो सकता है कि आईसीसी का इजलास हो जाए, बोर्ड मीटिंग एक एक्सपेक्टेड है। आपको इससे पहले मालूम है कि 2 मरतबा बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हुई, जो कि एक बार तो कुछ देर जारी रहने के बाद पोस्टपोन हो गई और दूसरी बार जो है शुरू होने से पहले ही खत्म। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की बात करती है तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का बाइकआउट कर देना चाहिए। उनका मानना है कि इससे आईसीसी और बीसीसीआई को यह समझ आएगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कितना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्रिकेट जैसा खेल किसी एक देश पर निर्भर नहीं करता, खासकर जब बात आईसीसी टूर्नामेंट की होती है। तो इसमें बड़ी बड़ी टीमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और टूर्नामेंट को सफल बनाती हैं। भारतीय टीम भी वैसे भी इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी मौजूदगी से दर्शकों का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी देश ने आईसीसी इवेंट का बहिष्कार किया है, टूर्नामेंट फिर भी सफल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट फैंस का इस खेल के प्रति जुनून और बड़ी टीमों के प्रति प्रतिस्पर्धा। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता भी है तो इसका असर शायद ही टूर्नामेंट पर पड़े, बल्कि टूर्नामेंट की गुणवत्ता और रोमांच पहले की तरह बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, क्रिकेट हमेशा से देशों के बीच रिश्ते सुधारने का जरिया रहा है और ऐसे में राजनीति और व्यक्तिगत मतभेदों को खेल से दूर रखना बेहद ज़रूरी है। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों द्वारा दिए गए ऐसे बयान केवल विवाद खड़े करते हैं
और फैंस को गुमराह करते हैं। खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए और इस ऐसे विवादों से मुक्त रखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के बॉयकॉट करने से चैम्पियन ट्रॉफी पर कोई असर पड़ेगा या फिर यह टूर्नामेंट उनके बिना भी उतना ही शानदार रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।